जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम है डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैं न्यू बुक की बात करूं तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिखा है इन फिगर 12.31 a स्क्वायर OABC इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। यहाँ लिखा है क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बना है, कौन सा? OPBQ। इस क्वाड्रेंट के अंदर इफ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देखो यहाँ अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 20, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे देखो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। लिखा आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस बार पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14। तो देखो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो देखो वहाँ क्या आता है, इसमें रेडियस आती है, रेडियस हमें पहले निकालनी होगी। देखो हमारे पास OA पॉइंट है लेकिन OP रेडियस नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो OP इक्वल टू OB इक्वल टू OQ, ये तीनों क्या है, देखो रेडियस या त्रिज्या, क्या ये रेडियस या जिसको अपने क्या बोलेंगे त्रिज्या। तो आप देखो स्क्वायर है तो यहाँ कौन सा एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, इधर कौन सा है ये 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा OBP, यहाँ ट्राइंगल कौन सा आएगा, देखो ट्राइंगल OBP, इसमें देखो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर OB का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। लिखा हमने इधर, यहाँ OA का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर कितना हुआ, देखो 400 प्लस 400, यहाँ कितना आ जाएगा 800, यहाँ कितना है अपने पास OB का स्क्वायर। लिखा हमने इधर। अब देखो जब 800 के अपने फैक्टर निकालते थे कितना आएगा, 2 की टेबल से ये 400, फिर 2 की टेबल से 200, फिर कितना हो जाएगा 100, फिर 50, फिर 25, 5 और 1, तो कितना हो गया, देखो फैक्टर में हमारे पास OB इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स है ये 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ आपने कितना लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से एक पेड़ कॉमन लिया, यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो 2 मल्टीप्लाई 5 और कितना हो जाएगा √2, कितना हुआ 20 √2। देखो यहाँ किस में लिखा है मीटर या सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस आ गई, देखो OB का OP या OQ, रेडियस हमारे पास कितना हो गया 20 √2 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है हमारे पास कितना आ गई 20 √2 सेंटीमीटर। अब देखो जब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अपने अगर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दे इस वर्ग के क्षेत्रफल को तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। देखो क्या करना है, यहाँ से अच्छे से समझना, इधर डायग्राम देखो ऐसा बनाया, इधर ये एक डायग्राम बनाया, यहाँ हमारे पास देखो स्क्वायर है, इधर अगर पूरे एरिया क्वाड्रेंट में से अगर हमने ये एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दिया ये वाला पोर्शन, तो हमें ये जितना भी ये शेडेड रीजन है अपने फाइंड कर लेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, इधर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब अपने को फाइंड करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे अपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखा हमने। तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस क्या करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस क्या कर देंगे अपने एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करना है हमें, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना है अपने को वर्ग का क्षेत्रफल।
तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, देखो पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 4। 4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, 1/4 पार्ट होता है चतुर्थांश, उसके 4 भाग चौथांश है ये 1/4। माइनस में कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखो पाई की वैल्यू कितना लेना है, 3.14। रेडियस अपने पास कितना है, देखो 20। कितना हो जाएगा, यहाँ क्वाड्रेंट लिया है तो क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा पॉइंट, देखो यहाँ जो पॉइंट है कितना हो जाएगा 20√2 का होल स्क्वायर, माइनस में देखो यहाँ 20√2 मल्टीप्लाई 20√2 लिखा हमने, अपॉन में 4 और माइनस में ए स्क्वायर, साइड कितना है यार 20, तो 20 का स्क्वायर लिखा हमने इधर। अब देखो यहाँ 3.14 है, पॉइंट रिमूव करेंगे, अपॉन में कितना आएगा 100। अब देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 से 20 टाइम्स, 20 से 20 कट हो गया अपने पास। अब देखो √2 मल्टीप्लाई ये नंबर अब अपने पास रह गया यहाँ 314 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। यहाँ लिखा है माइनस में 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। देखो जब भी √2 की मल्टीप्लाई √2 से होती है कितना हो जाएगा, √2 हट जाता है, ये रूट है जो हट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 2। तो 314 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 400 लिखा हमने इधर। अब देखो 314 में की मल्टीप्लाई हमने किससे की, 2 से की, तो 314 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 628 माइनस में 400 अपने पास कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अच्छे से समझना, जब भी अपने पास आ जाए फिगर दे रहेगा 12.31 की आर स्क्वायर ओ ए सी बी, इंस्क्राइब का मतलब होता है इसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर क्या दे रहेगा ओ पी बी क्यू, ओ ए बी सी है जो अंदर बना है, किसके अंदर बना है क्वाड्रेंट के, कौन से ओ पी बी क्यू, ये क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये ओ ए बी सी बना हुआ है। इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हमारे पास ये एरिया यहाँ साइड था किसका, स्क्वायर का, वर्ग का हमारे पास साइड था, ये 20 हमारे पास गिवन था, लेकिन हमारे पास रेडियस थी वो अननोन थी, तो उसको हमने कैसे फाइंड किया था, इस रेडियस को 20√2, ये कैसे फाइंड किया, पाइथागोरस थ्योरम से, कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब देखो जब यहाँ से हमने हाइपोटेनस फाइंड किया, और ये जो हाइपोटेनस है वही क्या है, इसकी रेडियस, इस क्वाड्रेंट इस सर्कल की क्या है रेडियस, देखो तो कितना हो जाएगा ओ पी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू हो गया, ये क्या थी रेडियस, ये हमारे पास कितना आ गया 20√2। अब अपने को फाइंड करना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर अपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना था, क्वाड्रेंट नाम से पता चला 1/4, पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, माइनस में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना था हमने फाइंड किया था हाइपोटेनस, 20√2 मल्टीप्लाई 20√2 डिवाइड में कितना हो जाएगा 4, माइनस में ए स्क्वायर, ए कितना होगा 20 का होल स्क्वायर। तो देखो 314 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, माइनस में कितना हुआ 400, तो 628 में से माइनस कितना करेंगे 400, तो अपने पास कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।